हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन समझेंगे और रीड आउट करेंगे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए एंगियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर, यानी कि फ्लावर के अंदर जो एंजियोस्पर्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो फ्लावर में लोकेटेड होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, अब हम इसे पिक्चर की मदद से समझेंगे। देखो, ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं सेपल। और ये फ्लावर का जो कलरिंग पार्ट होता है, एक एक पपड़िया, उसे हम बोलते हैं पेटल। ठीक है, अब ये जो एग का शेप का दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं ओवरी। और ये मिडिल के पोर्शन का जो मतलब कि खंबा है, उसे हम बोलते हैं स्टाइल। और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसी तरह जो पोर फॉर्मेशन करता है, उसके ऊपर पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, और फिलामेंट नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। इन दोनों को मिलकर होता है स्टेमन, यानी कि इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। और स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक को हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, सेपल यानी कि ग्रीन वाला पिगमेंट, पेटल यानी कि कलरिंग वाला पिगमेंट, स्टेमन यानी कि जो पोर फॉर्मेशन करता है, और कार्पल्स यानी कि इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, और स्टाइल को हम एक साथ में कार्पल्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबाई से काटा हुआ। ठीक है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर which contain the germ cells। अब देखो, ये रहा स्टेमन और ये रहा कार्पल्स। ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? जार्म सेल्स होता है। अब जार्म सेल्स क्या होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, यानी कि पेटल्स और सेपल्स क्या फंक्शन करते हैं। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन। यूनिसेक्सुअल यानी कि वो खुद से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एक और दूसरे फ्लावर की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमेंस और कार्पल्स। ठीक है, जब वो सिर्फ स्टेमेंस या सिर्फ कार्पल्स कैरी करे, कंटेन करे, तब हम उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और इसका एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड, जिनमें क्या है? स्टेमन्स भी है, कार्पल्स भी है। यानी कि स्टेमन्स और कार्पल्स ही डिसाइड करेंगे कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है। एग्जाम्पल याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। स्टेमन क्या है? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके जैसा, जो जैसे कि इंसानों में स्पर्म रिलीज करता है मेल, इसी तरह फ्लावर्स में स्टेमन रिलीज करता है पोलन ग्रेन। स्टेमन है मेल और पोलन ग्रेन है उसका स्पर्म। ठीक है, इस तरह से समझिए। ये रहा स्टेमन जो मेल की तरह बिहेव करता है, और ये रहा कार्पल जो फीमेल की तरह बिहेव करता है। ये रिलीज करता है पोलन ग्रेन्स। कहाँ पर रिसीव करता है? ओवरी में। You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower। यानी कि जब भी हम किसी फूल के ऊपर पार्ट को टच करें तो हमारे हाथ में कुछ पीला पीला लग जाता है, उसे ही हम बोलते हैं स्टेमन। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ फ्लावर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला। ये स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं कार्पल। इट इज़ मेड ऑफ 3
इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि कार्पल 3 पार्ट से बना हुआ है। द स्वोलन बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी, नीचे के बॉटम पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं। मिडिल एलोंगेटेड पार्ट इज़ द स्टाइल, मिडिल का जो एलोंगेटेड पार्ट है उसे हम स्टाइल बोलते हैं। एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज़ द स्टिग्मा, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिकी है, एकदम ग्लू जैसा फील होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी में ओव्यूल्स होता है। एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल में एक एक एग सेल रहता है जो पोलन ग्रेन्स के थ्रू फर्टिलाइज होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, जो पोलन ग्रेन होता है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट को जो प्रेजेंट होता है ओवरी में, और उसके बाद फॉर्म होता है ओव्यूल। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक नया सेल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट, विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट, और वही जाइगोट मिट्टी में गिरकर एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अब तक कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।